अयोध्या मामले में 28वें दिन की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। पीर को कोर्ट समाअत के लिए मजीद 1 घंटा ज्यादा देगा वक्त। आज की समाअत में मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बाबरनामे के हवाले से दलीलें पेश की। राजीव धवन ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। मुस्लिम फरीक के दूसरे वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि 1855 से पहले के किसी दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जस्टिस बोबडे के इस सवाल पर कि कदीम मस्जिद में संस्कृत में कुछ लिखा हुआ मिलता है। मुस्लिम फरीक के वकील ने कहा कि इमारत बनाने वाले कारीगर अक्सर हिंदू हुआ करते थे, इस वजह से वो अपने तौर तरीके से नक्शो निगारी करते थे। तामीर का काम शुरू होने से पहले पूजा भी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज आसफा मुबीन नामी एक कश्मीरी खातून की अर्जी पर मरकज और जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस जारी किया है। ताजुल मुबीन शाह की अहलिया आसफा मुबीन ने अपने शौहर की अदालत में पेशी के लिए दरख्वास्त की है। आसफा के शौहर को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। वाज़ेह है कि आसफा के शौहर को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर में बच्चों को हिरासत में लेने के हवाले से दायर की गई एक अर्जी के मामले में भी पेशरफ्त हुई है। दरअसल अर्जी गुजार इनाक्षी गांगुली ने गुज़िश्ता समाअत में इल्जाम लगाया था कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से रुजू होना मुश्किल है। उस पर सीजेआई ने इल्जामात को संगीन करार देकर रिपोर्ट तलब की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ज़िम्न में जुवेनाइल बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है। फिलहाल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिली रिपोर्ट पर अदालत ने कहा कि रिपोर्ट अर्जी गुजार के इल्जामात की तायद नहीं करती। अदालत ने मुतजाद रिपोर्टों पर तबसरे से गुरेज किया है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई कि वहां पर बच्चों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, लेकिन उनको कोई सुख और सुविधाएं नहीं दी गई हैं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनाक्षी गांगुली जो याचिका करता है उनसे ये सवाल किया था कि बेहतर होगा कि आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अप्रोच करें, लेकिन इनाक्षी गांगुली की तरफ से कहा गया कि 370 हटाए जाने के बाद आम आदमी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है। इस पर उन्होंने ये कहा था कि अगर स्थिति ऐसी है तो बहुत ही गंभीर विषय है और इस बाबत उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से एक रिपोर्ट भी तलब की थी। आज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें वो रिपोर्ट मिल गई है और जो आरोप आप लगा रही थी कि एक आम आदमी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, वो आरोप निराधार है। तमाम जो लोग हैं वो वहां पर हाई कोर्ट अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से ये कहा कि मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड से इस बाबत एक रिपोर्ट मांगी है। 2 हफ्ते में वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक आम आदमी अप्रोच नहीं कर सकता, उस आरोपों को आज मुख्य न्यायाधीश ने सिरे से खारिज किया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत के बाद गुलाम नबी आजाद आज से जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से श्रीनगर रवाना होने से पहले गुलाम नबी आजाद ने हमारी नुमाइंदा रंजीता झा से खास गुफ्तगू की। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, कोर्ट की इजाजत के बाद 4 दिनों के लिए आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और जो बंदिशें लगाई गई है आप पर, उन बंदिशों के साथ आप मिलेंगे या फिर कुछ दूसरा कार्यक्रम है? अब यहाँ से ये अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, मुश्किल है, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो थी कि हज़ारों लोगों से मिलता, बल्कि लाखों लोगों से मिलता, क्योंकि जिन तबके के बारे में, जिन लोगों के बारे में मैंने जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट को, जो मैंने पिटीशन दी थी और जिसकी वजह से उन्होंने इजाज़त दी है कि हमारे लाखों लोग, बल्कि कश्मीर वादी की 1/3 आबादी ऐसी है जो गरीब है और वो दिन में कमाते हैं और तभी वो खाना खा सकते हैं। ऐसे लोग हैं, शिकारा वाले ऐसे लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, टैक्सी वाले हैं, टांगे वाले हैं, रेडी चलाने वाले हैं, सड़क पे छोटी सी दुकान रखने वाले लोग हैं, या पटड़ी पे दुकान चलाने वाले हैं, नाव चलाने वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, या
हैंडीक्राफ्ट्स में, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट्स में नमदे हैं, गद्दे हैं, कालीन हैं और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनमें लोग जो काम करते हैं लाखों की तादाद में, वो भी दिन में काम करते हैं। उसमें औरतें काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं। वो दिन में कमाते हैं और तब जाके वो उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए खाना तैयार हो सकता है। और इसी तरह से घोड़े वाले हैं, अलग अलग जो पर्यटन की जगहें हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, योसमर्ग जैसी जगहें, वो अगर उस घोड़ा वाला चलेगा, सवारी के घोड़े वाले, तो उससे घोड़े का घास भी वो खरीदेगा और अपने लिए भी अनाज खरीदेगा। वो सब ठप है। वो क्या खाते हैं उनके बारे में जानकारी करना थी। इसी तरह से भट्ठे हैं, उन भट्ठों में ईंट के भट्ठे हैं, उनमें हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, तो उनको जो दिन में पैसा मिलता है। जो बाग हैं, सेब के बाग, फल फ्रूट के बाग, उनमें हज़ारों लोग काम करते हैं, तो तब उनको मजदूरी मिलती है, तो उनका घर चलता है। क्वारीज है, पत्थरों की क्वारीज, वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग वो पत्थर निकालने का काम करते हैं, ट्रकों में चढ़ाने का काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं, तो उनको शाम को मजदूरी मिलती है, वो खाना खाते हैं। तो अलग अलग इस तरह के किस्म के लोग वहाँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, सरकारी इंडस्ट्री भी नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री भी छोटी छोटी कोई हुआ है 5-10 आदमियों की, तो वहाँ जो इकॉनमी है वो इकॉनमी इसी पर चलती है, हैंडीक्राफ्ट से। कांग्रेस लीडर डॉक्टर किरण सिंह ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर से कश्मीर के साबिक महाराजा हरि सिंह के यौम पैदाइश को अवामी तातील करार देने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में डॉक्टर किरण सिंह ने गवर्नर को खत लिखा है। महाराजा हरि सिंह की तारीख की पैदाइश 23 सितंबर है। डॉक्टर किरण सिंह का कहना है कि हरि सिंह की वजह से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। इस्मत रेजी केस में एसआईटी ने साबिक वजीर चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मयानंद को एसआईटी ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया है। चिन्मयानंद को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों कानून की तालिबा का दफा 164 के तहत लिफाफाबंद बयान दर्ज कराया गया था। उसके बाद से ही मुतासरा चिन्मयानंद के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। मुतासरा ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में खुदकुशी की भी धमकी दी थी। साबिक वजीर चिन्मयानंद के मामले में हमारी नुमाइंदा रंजीता ने कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया से बातचीत की। इसके नेता पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, बड़ी खबर आ रही है यूपी से, एसआईटी की टीम ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रिलेक्टेंटली चिन्मयानंद जी को गिरफ्तार किया है। 42 एविडेंस दिए थे, वीडियो दिए थे पीड़िता ने कि मेरा शारीरिक शोषण हुआ और काफ़ी लंबे अरसे तक। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उनके अपने पार्टी से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हैं, उनको गिरफ्तार एफआईआर दर्ज नहीं की। चारों तरफ से दबाव था, मीडिया का दबाव था, राजनीतिक दलों का दबाव था। हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वो बार बार उसके ऊपर ट्वीट कर रही थी। तो उस दबाव में आके इन्होंने किया तो है। और उन्होंने वही कहानी दोहराई है कि कुलदीप सेंगर को बड़ी मुश्किल से उन्होंने काफ़ी समय बाद कार्रवाई की, जबकि कुलदीप सेंगर के द्वारा पीड़िता के पिता की हत्या करा दी गई थी और पीड़िता और उसके गवाहों को ख़त्म करने के लिए एक फर्जी रोड एक्सीडेंट कराने का कोशिश की। उसके बाद ये घटना हुई, काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उल्टा पीड़िता को ही परेशान करते हुए उनका इंटरोगेशन बार बार हो रहा था, लेकिन इनको छू नहीं रहे थे। 2.5 साल सरकार को पूरे हुए, उसी खुशी में शायद इन्होंने ये कर दिया हो, एहसान दिखाने के लिए कि उस महिला, पीड़ित महिला को की वास्तविक जो परेशानी थी, जो शिकायत थी, उस पर उन्होंने कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन आगे देखना है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो,
वो मजबूत इन्वेस्टिगेशन हो ताकि उनको दोषी को सजा मिल सके। एमपी में बारिश और सैलाब के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। सैलाब से मुतासरा गांव बीमारियों की जद में आ गए हैं। खुर्दनी अशिया की भी काफी किल्लत पाई जा रही है। आशियाने उजड़ गए, खेत खलियान मैदान बन गए। मंदसौर के अरनरिया में निजामुद्दीन गांव में आई बर्बादी की बारिश अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। सोमली नदी का उफान सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया, सब कुछ बह गया। लेकिन अब धीरे धीरे लोग अपने आशियाने बनाने की कोशिश में लगे हैं। समाजी तंजीमें खाना पीना मुहैया करा रही हैं। बच्चों का स्कूल भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। किताबें, कागजात सब पानी में डूब गए हैं, जिन्हें अब धूप में सुखाया जा रहा है। गांव में एमपीईबी के ओहदेदार मौजूद हैं और बिजली सप्लाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सेहत का अमला भी मौजूद है कि बाढ़ के बाद बीमारी न फैल जाए। लोगों को इंतजामिया की जानिब से 50 किलो अनाज मिला है। बाढ़ का पानी ये पुलिया से लगभग 7-8 फीट ऊपर तक आ गया था, जिसके कारण हमारे विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर डूब गए थे और पोल टूट गए थे और लाइन बह गई थी। उसको हम फिर से दुरुस्त करवा रहे हैं। बाढ़ जी 15 तारीख से रेगुलर जो हमारे यहाँ सब सेंटर अपना पानपुर होता है, पानपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, तो एनएम और एमपीडब्ल्यू की ड्यूटी है। एमपीडब्ल्यू की बादरी में भी ये बाढ़ का कारण नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे भी एमपीडब्ल्यू की ड्यूटी है और डॉक्टर साहब डॉक्टर गुप्ता करके अमलात के हैं जो वहाँ देख रहे हैं 3 रोज से रेगुलर। नीमच जिले में भारी बारिश और सैलाब से हुई बर्बादी की तस्वीर अब सामने आ रही है, जिसको देखकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मानसा तहसील के महागत पंचायत के सरपंच को गुस्साए लोगों ने पीट दिया। किसान अपनी फसल की बर्बादी से परेशान हैं। बढ़ेगा ना आज से, सुनेंगे तो फिर सरपंच को करेंगे, फिर सरपंच को आगे प्रशासन को बताना पड़ेगा। लोग मारपीट भी कर रहे हैं अभी सरपंच के साथ, कोई आगे नहीं कर रहे हैं गाँव में हो रही। तो सरपंच का दायित्व होता है कि जनता के साथ रह के अधिकारियों से बात करके उनका मुआवजा करके फिर उनका नुकसान आकलन करके उसको संतोष किया जाए। निश्चित रूप से सरपंचों में बहुत डर भय पैदा हो चुका है। लोग मरने मारने को लेकर उतारू हो चुके हैं। सरपंच को बहुत दहशत है इसमें, तो इसको शासन को गंभीरता से लेते हुए सरपंचों को, ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। ये जो है इसमें सरपंच का नहीं है, तो राजस्व को सर्वे करना है। राजस्व का अमला सर्वे करेगा, वो उसकी तैयारी हमारी पूरी है। फसल का जो नुकसान हुआ है वो सर्वव्यापी है और पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये आनावारी से स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे जिले की और हल्के की आनावारी क्या आती है। मंदसौर में भारी बारिश और सैलाब के बाद पैदा हुए हालातों का जायजा लेने के लिए सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट के अहलकार मल्हारगढ़ के गुडभेली गांव पहुंचे, जिन्हें किसानों ने अपनी आपबीती सुनाई और फसलें दिखाई। किसानों ने मुआवजे की मांग की। इस दौरान सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट ने मीडिया से बात नहीं की। आगर मालवा में भी सैलाब और बारिश से जिले की सड़कें बह गई हैं। कई गांव में एम्बुलेंस का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। 4 से 5 घंटे लगने लग गए हैं। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक खुदा हुआ है। काफ़ी परेशानियाँ आ रही है। सारे गाड़ी वाले जो कि आधी बार गाड़ियाँ रात में दिन में ख़राब हो रही है। देखो ना आप कैसे गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ इतनी परेशानी आ रही है, बस पूछो मत। दिन भर कोई वाहन इधर जा रहा है, कोई इधर वहाँ, यहाँ ना मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं। इतनी हालत ख़राब है कि आप खुद ही देख लो इस बात। इधर भिंड में कोटा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से चंबल नदी में आए भारी सैलाब के बाद अब सैलाबजदा गांव में बीमारियां फैलने का खदशा बढ़ गया है। बीमार लोगों को इलाज के लिए रेस्क्यू कर अटेर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां से पूरी तरह रेस्क्यू नहीं हो सका। इन गांव में जब लोगों की बीमार होने की इत्तला मिली तो जिला इंतजामिया ने टीम को मुतासरा गाँव में भेजा है। मालवा से लेकर चंबल तक सैलाब ने जो तबाही मचाई है, इसे लेकर सरकार भी अलर्ट है। वजीर आला कमलनाथ 23 सितंबर को सैलाब मुतासरा मंदसौर और नीमच का दौरा करेंगे, साथ ही राहत कारी कामों का जायजा भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हनी ट्रैप मामले पर वजीर पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। पीसी शर्मा ने कहा कि जांच में कई बड़े इंकिशाफात होंगे और बीजेपी के कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे।
उन्होंने कहा कि यह मामला बीजेपी लीडरों से जुड़ा हुआ है। पीसी शर्मा ने खवातीन के कांग्रेस से जुड़े होने पर सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि 6 महीने पहले ही इस खवातीन को तंजीम से बाहर कर दिया गया था। पीसी शर्मा ने मजीद कहा कि हनी ट्रैप में कांग्रेस कहीं भी शामिल नहीं है। पुलिस खवातीन से पूछताछ कर रही है। बीजेपी की नेत्री और नेताएं उसमें आ रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। इसका खुलासा होगा। कांग्रेस पार्टी से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वो तो मीडिया कोऑर्डिनेटर उसको नियुक्त किया था, हटा दिया था बहुत पहले, जब पता लगा कि संदिग्ध मामला है। बेकाबू रफ्तार में जान जाने का सिलसिला जारी है। सतना में जबरदस्त सड़क हादसा पेश आया है। सतना में मुसाफिर बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 4 लोगों की हलाकत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं छिंदवाड़ा में बस पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वजीर आला भूपेश बघेल ने बैनुल अक़वामी बायर और सेलर मीट का इफ्तिताह किया। 3 रोजा बायर और सेलर समिट का आज इफ्तिताह अमल में आया है। वजीर आला भूपेश ने समिट में पहुंचकर समिट का इफ्तिताह किया। इस समिट में 19 मुल्कों के बायर शामिल हुए हैं। कई गैर मुल्की कंपनियों के साथ 5 मुआहदे तय पाएंगे। अब छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट को ग्लोबल बाजार मयसर होगा। Ladies and gentlemen, the label that symbolizes, of course, the best in class quality and at the same time, the beautiful. Thank you very much, sir. असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया था, जिसे भूपेश सरकार ने पूरा कर दिया है और उससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है। अवाम सरकार का शुक्रिया अदा कर रही है। छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री रियासती सरकार के जरिए किए जाने से मकामी लोगों में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को शामिल किया था, जिस पर अमल करते हुए सूबे में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी गई है, जिसके बाद लोगों में खुशी है। क्या हुआ अभी कांग्रेस शासन काल में जो भूपेश सरकार ने जो निर्णय लिया है 5 डिसमिल की ज़मीनों का रजिस्ट्री का, वो बहुत ही उसके परिणाम हमारे जसपुर ज़िले में सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कम आय वाले जो लोग हैं, वो पहले ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे। अब कम से कम 5 डिसमिल से कम की ज़मीन की उनकी रजिस्ट्री हो रही है। जो नई सरकार आई है, जिसका डिसीजन ये है कि 5 डिसमिल से कम ज़मीन की रजिस्ट्री हो पाए, इससे सभी ग्रामीणों और निचले स्तर के ग्रामीणों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और ये फैसला बहुत ही अच्छा है, जिसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। पहले सूबे में 5 डिसमिल जमीन से कम जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से मकामी लोगों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाता था। ट्राइबल जमीन बहुत कम अवेलेबल रहती है और जो भी ट्राइबल है उनका रजिस्ट्री नहीं हो पाता, तो गरीब जो खासतौर पे नॉन ट्राइबल लोग थे उनका रजिस्ट्री होने का, उनका कोई ज़मीन मिलने का बहुत समस्या थी। चूँकि अब 5 डिसमिल में भी रजिस्ट्री होती है, हालांकि जशपुर ज़िले में रजिस्ट्री थोड़ी कमी होती है अन्य जिला की तुलना में, लेकिन फिर भी लगभग 25 रजिस्ट्री जो 5 डिसमिल के कम से हुई है। मुझे लगता है कि वो जो गरीब तबके के लोग थे जिनको पहले समस्या होती थी, उनका इसको बहुत अच्छे से फायदा हो। रियासती सरकार के जरिए रजिस्ट्री कानून में तरमीम के बाद इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री होने से अब गरीब व मुतवस्सित तबके के लोग भी मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। इंतजामिया की इस पहल ने मकामी लोगों की जिंदगी में खुशियां लाई हैं और वो खुशी खुशी भूपेश सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। डिंडोरी के रहने वाले बुधराम मार्को अब गरीबी से जंग लड़ रहे हैं। बीमारियों से उनका बरसों से नाता रहा है, लेकिन अब पेट की भूख से भी लड़ाई जारी है।
बुधराम मार्को वही बुधराम है जिन्हें पाकिस्तान की जेल से हिंदुस्तान वापस लाया गया था, वो भी बड़े ही धूमधाम से। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। ये वही बुधराम मार्को हैं जिन्हें 5 साल पहले पाकिस्तान की जेल से हिंदुस्तान वापस लाया गया था। अफसरों से लेकर नेताओं ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अब कोई सुध लेने वाला नहीं। अगर है तो सिर्फ मुफलिसी, लाचारी और बीमारी। गरीबी ऐसी के इलाज के लिए पैसे नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं, बस उम्मीद के सहारे बुधराम और उसकी बुजुर्ग माँ जिंदा हैं कि शायद कोई मदद की गुहार सुन ले। कोई अधिकारी नेता आए आपके? नहीं आया, कोई नहीं आया। नहीं आया कोई। कैसे करके जीवन यापन चल रहा है अभी? हाँ। आप लोगों का? आप लोगों का आता कैसे करके मरते जांगर नहीं चला है, नहीं कर सका। कैसे घर कैसे चल रहा है? क्या करिए उसमें। घर में लाए अभी तक, मतलब कोई सुध लेने नहीं आया, पूछने नहीं आया कि कैसा है क्या है। कोई नेता मंत्री आया और ना ही कोई शासन प्रशासन। और बीच बीच में इसका तबीयत भी बिगड़ जाता है, इलाज पानी भी नहीं हो पा रहा है। और अकेले हैं, दादी हैं, वो भी चानिन है, तो वो भी क्या करे, घर भी टूट गया है। करंजिया के सुहारिन टोला के बुधराम मार्को को 2012 में पाकिस्तान फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। बुधराम पर गैर कानूनी तौर से पाकिस्तानी सरहद में घुसने का मामला दर्ज किया गया था। 2 साल 4 महीने जेल में काटी। जेल में रहने के दौरान आईबी की टीम बुधराम के घर पहुंची थी। तब जाकर खानदान के लोगों को पता चला था कि वो पाकिस्तान की जेल में कैद हैं। बुधराम को जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस लाया गया था, तब डिंडोरी में उनका खूब वालेहाना इस्तकबाल किया गया था। बुधराम की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। वो अपनी माँ के साथ करंजिया के एक गांव सुहारिन टोला में वहाँ पर रह रहा है और उसका जो मकान है वो भी आधा गिर चुका है। और प्रधानमंत्री आवास के लिए उसने बहुत से चक्कर काटे हैं, लेकिन उसे प्रधानमंत्री आवास अब तक नहीं मिला। जब वो पाकिस्तान से लौटा था तो उसकी मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी असंतुलित हो गई थी और शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसे समुचित स्वास्थ्य की आवश्यकता थी, उसको इलाज की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन इतना समय बीत गया, किसी ने बुधराम की सुध नहीं ली। उसके लिए प्रयास करेंगे पहुंचाने की कि सरकारी मदद भी पहुंचे। मानसिक स्थिति उसकी काफी खराब होती जा रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से गरीबी के कारण बड़ी दिक्कतें आती हैं, मैं समझता हूं, पर सामाजिक रूप से तो मदद करेंगे। देखिए, हमारा एक इस प्रकार की लोगों को मदद करना ये सरकार का कमिटमेंट था। आज सुषमा जी नहीं है, परंतु विदेश मंत्री के नाते जितने भी भारत का किसी हिस्से का कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में किसी कारण से प्रभावित हुआ है तो ऐसे लोगों को भी छुटाने का काम सरकार ने किया है। बुधराम के पाकिस्तान से भारत लौटने पर बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन वक्त बदला तो हालात बदलते गए। अब हालात ये हैं कि टूटे फूटे मकान में बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रहा है बुधराम और टकटकी लगाए बैठा है इस इंतजार में कि कभी कोई तो मदद का हाथ बढ़ाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट।